साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, एक इशू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। आज फिर उसकी समात हुई है और इशू जो है उसका आपसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मुझे पता है आज भी आप अडयाला जेल गए थे, तो ये मामला भी अडयाला जेल में जो बंद हैं इमरान खान साहब, तो उनसे मुलाकातों का मामला है और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ साहब ने इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आज जो कार्रवाई हुई तो उसमें एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी कि एक ही सवाल है जिससे ये सूरत हाल पैदा हुई कि मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने खुद कहा कि मशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि कमीशन तो मैंने इसीलिए भेजा था कि बानी पीटीआई ने कह देना था वो मेरी वकील नहीं है। आप मुझे बताएं बतौर जज मैं क्या करता, और फिर तौहीन अदालत चला रहा हूँ ताकि हम सीखें ये कैसी सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक, ये किसी सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक नहीं है बल्कि असूल तय करने का है। तो अब ये इस मामला जो है ना, ये इसमें जो मशाल यूसुफजई साहब का मामला था उसको तय करने के लिए भेजा गया था एक क्लर्क को, और उसको भी वहाँ पर मुलाकात नहीं करने दी गई। और तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। तो आज उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं जो है ना ये कार्रवाई इसलिए कर रहा हूँ कि एजुकेट किया जाए, और भी उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। तो ये बताएं कि आज आप गए थे अडयाला जेल मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से, आपकी मुलाकात हुई? नहीं मीर साहब, हस्बे सबक हस्बे रवायत गुज़श्ता 6 माह से जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही। 2 से ढाई घंटे गेट के ऊपर इंसल्ट की जाती है, तजलील की जाती है, पार्लियामेंटेरियंस को खड़ा रखा जाता है। इसलिए आप लोगों ने ये अदालतों में दरखास्त में गए, चूँकि ये जो थर्सडे की मुलाकात थी 6 पॉलिटिकल लोगों के साथ, ये कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक होती थी। लेकिन आज से तकरीबन 5 साढ़े पाँच माह पहले से कबल ये सिलसिला रोक दिया गया है। अब पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं होती, अदालत के जो ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लाइंस नहीं होती। तो ये अदालत जो है उसने इसीलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है कि हमारे अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज चूँकि अदालती प्रोसीडिंग सुबह चल रही थी, हमारी मुलाकात 2 से 4 बजे के दरमियान होना थी, तो शायद अदालती बरहमी का कोई असर हुआ हो अडयाला के अंदर, लेकिन कोई असर नहीं था सर। एज नॉर्मल इट्स अ न्यू लो, जो कहते हैं आपके वो नए स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं कि अब आप मुलाकात भी नहीं कर सकते। एक और चीज़ बड़ी तशवीशनाक है मीर साहब, कल गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहबा और खान साहब की बहनें और लॉयर्स मिले खान साहब से, और उन्होंने वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती कमेटी के हवाला से भी बात की। खान साहब के पास उन्हें ये भी नहीं पता था कि जाफ़र एक्सप्रेस पर को खुदकुश हमला हुआ है। अच्छा, उनको नहीं था पता? ना, ही नेवर न्यू दैट। उन्हें नहीं पता कि पिछले 7-8 दिन के अंदर पाकिस्तान में कितने मजहबी बड़े बड़े स्कॉलर्स को शहीद कर दिया गया है, कितनी लॉलेसनेस आ गई है, ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं था पता कि कौमी सलामती कमेटी का कोई इजलास बुलाया गया है। ही न्यू नथिंग इनसाइड। खान साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, वो मुलाकात का तरीकाकार है मीर साहब, एक मुलाकात होती है खान साहब और उनकी अहलिया की, उसका टाइम है कानून के मुताबिक आधा घंटा। फिर एक मुलाकात होती है खान साहब और उनकी फैमिली की, जिसके अंदर खान साहब की मशीरगान शामिल है, उसका टाइम आधा घंटा है। फिर एक बुशरा बीबी और उनकी बेटियों की और दीगर हमशीरगान की मुलाकात होती, उसका आधा घंटा है, और आधा घंटा लॉयर्स का है। ये 2.5 घंटे की मुलाकात के लिए अब तरीकाकार ये इख्तियार किया गया है गुज़श्ता 3 प्रोसीडिंग से कि एक छोटे से कमरे में जहाँ पे हम 6 लोग जाके मिलते हैं, और 6 बैठ नहीं सकते, वहाँ पे 4 बैठते हैं, 2 खड़े रहते हैं, वहाँ पे इन 10-12 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, और ठीक 20 मिनट, कल वहाँ पर हाथों पाई हुई है, ठीक 20 मिनट के बाद कहा जाता है कि ये 500 मुलाकातें हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो ये अपना बिलाल अज़हर कियानी साहब, अगर अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा, कानून को मजाक बना दिया जाएगा, तो रियासत जो है वो आगे कैसे जाएगी? नहीं मीर साहब, देखिए कानून पे तो अमल दरामद होना चाहिए, और ये पूरे मुल्क में खैर दीगर जगहों पे जहाँ पे भी इशू आता है हम कहते हैं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक देखिए खान साहब की, मुझे ये तफसीलात का नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि वर्जिश का सामान भी था, किताबें भी थी, टीवी के दीगर चैनल भी थे, मर्ज़ी का मेन्यू भी था। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा जी कि हम खान साहब वाली ज़हनियत नहीं रखते कि राना सनाउल्लाह को मैट्रेस भी ना मिले, लोगों को दवाइयाँ भी ना मिले। वो पैरा देता था, वो मेक श्योर करता था कि मरियम नवाज साहिबा, सर आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, मरियम नवाज साहिबा को रात 12 बजे के बाद एक खातून के सेल के अंदर छापे भी मरवाए जाएँ, इस तरह की हरकतें करते थे, और वो पैरा भी देते थे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक जिस तरह किसी भी कैदी की जो भी सहूलियात हैं वो खान साहब को मिलनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अच्छा साहब, मैं एक सेकंड आपसे सवाल है जी, आपने 5 दहाइयाँ आप देख चुके हैं, आप मुझे ये बताएं
जब मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी जेल में होते थे या मरीम साहबा को गिरफ्तार किया गया, इनको तो रेस्ट हाउसों में ले जाते थे सर। आप मुझे बताएं कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकातें नहीं होती रही सर? मेरी शहबाज शरीफ साहब से पहली मुलाकात अडयाला जेल में 1996 में हुई थी, जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में गिरफ्तार हुए थे और मैं अंदर जाके उनको मिला था। उसके बाद भी मेरी उनसे मुलाकात होती रही। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात हुई, जावेद हाशमी साहब से मुलाकात हुई, आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई, सब लीडरों से, सिर्फ इमरान खान साहब से नहीं हुई। वो इजाज़त भी नहीं मिलेगी सर। एक एक्सरसाइज की मशीन दे के कोई एहसान नहीं किया, वो हमारा इस्तेहकाक था, वो हमने ले ली। अच्छा, ये जो एक डंडोरा पीटा जाता है ना सर कि मर्ज़ी का मेन्यू था, मीर साहब इस बात के ऊपर आप आ जाएं, मैं अगर खान की मर्ज़ी की मेन्यू के मुताबिक खाना मिलता है, विल रिज़ाइन। यू विल रिज़ाइन? यस। अच्छा, तो ये जो कहते हैं जी सर, देसी सर बासी खाना, बासी रोटी, मैं आप चैलेंज कर रहे हैं? मैं रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में आपसे ये कह रहा हूं कि जब खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, इवन वहां पर जो जेल का खाना वो भी नहीं दिया जाता था खान को। एक आदमी जो कुकिंग भी नहीं कर सकता था, वो कच्चा पक्का सा सालन उठा के उसके आगे रख देता था सर। आप खान को मैं कहता हूं जी, उन्होंने अंदर लग्जूरियस फैसिलिटीज दी हुई हैं। मीर साहब, आपको मेरा भाई ले जाए, जाके वो सेल देखाएं। आपको मेरा भाई ले जाए जहां पे मुलाकात होती है, वो सेल मेरे देखाएं। भाई को मुश्किल में ना डालें। मैं आपको अगली बात अर्ज करूं, जेल के मेरा भाई मुझे नहीं लेके जाएगा। मुझे अंदर से हमें यह कहा गया कि पहले 4 महीने खान को एक लकड़ी का फट्टा दिया गया था जिसके ऊपर इवन तकिया तक नहीं था, और वो उस फट्टे के ऊपर सोता रहा।